नमस्कार। आज हम एक नया विषय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है मुहावरे। आज मैं आपको एक वाक्य सुनाऊंगा। आप देखेंगे कि वाक्य का एक अंश ऐसा है जो प्रयोग किए गए शब्दों के अर्थ से भिन्न अर्थ देता है, पर वह वाक्य को प्रभावशाली, सुंदर व आकर्षक बना देता है। अब मैं आपको वाक्य सुनाता हूँ। जब से सचिन की शादी हुई है, उसकी पत्नी उसे उंगली पर नचाती है। अब आप देखिए, इस वाक्य में एक अंश है उंगली पर नचाती है। इसका शाब्दिक अर्थ तो उंगली पर रखकर नचाना हुआ, पर ऐसा संभव है क्या? नहीं। इसका सही अर्थ है इशारों पर नचाना या अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करवाना। ऐसे वाक्यों को हिंदी में मुहावरा कहते हैं। भाषा को प्रभावशाली, सुंदर तथा आकर्षक बनाने के लिए मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। ये अपने शब्दार्थ से अलग एक विशेष अर्थ देते हैं। ये स्वयं वाक्य न होकर वाक्यांश होते हैं। इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। मुहावरों को वाक्यों में प्रयोग करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि उसका जो विशेष अर्थ है वह व्यक्त हो। मुहावरे के स्थान पर उनके पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे मैं एक मुहावरा आपको देता हूँ, आंखों का तारा। यदि इसके स्थान पर हम चक्षु का तारा या नेत्र का तारा कहेंगे तो यह मान्य नहीं होगा। मुहावरों की उत्पत्ति कैसे होती है, इस विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। यह बताना असंभव है कि हिंदी के अमुक मुहावरे का जन्मदाता अमुक है। ये भाषा को समाज की देन है। इसकी उत्पत्ति एक व्यक्ति से नहीं बल्कि समूह से होती है। मुहावरे की संक्षिप्त जानकारी के बाद अब मैं आपको एक मुहावरा देता हूं। 9 2 11 होना। इसका अर्थ होता है भाग जाना। अब हम इस मुहावरे को वाक्य में प्रयोग करके देखेंगे। पहला वाक्य है, कारगिल में हमारे सैनिकों को देखकर दुश्मन 9 2 11 हो गए। इस वाक्य में 9 2 11 का अर्थ है भाग जाना, लेकिन इसमें भाव यह व्यक्त होता है कि दुश्मन मरने के भय से या हारने के भय से वहां से भाग गए। अब हम दूसरा वाक्य लेते हैं। दूसरे वाक्य में, बाजार में अध्यापक को देखते ही छात्र 9 2 11 हो जाते हैं। इस वाक्य में देखिए, छात्र वहां से भाग तो गए, लेकिन यहाँ छात्रों के डरने का भाव व्यक्त हो रहा है। इसी तरह हम तीसरे वाक्य में देखेंगे, मूछ वाले अंकल, आप यह मत समझना कि हम आपको देखते ही सब 9 2 11 हो जाएंगे। इस वाक्य में बच्चों की निडरता का भाव व्यक्त हो रहा है। अब चौथे वाक्य में देखिए, अच्छा बच्चों, तुम सब ये बताओ कि मुझे देखते ही क्यों 9 2 11 हो गए थे। देखिए, इस वाक्य में अध्यापक का बच्चों के प्रति प्रश्नवाचक भाव व्यक्त हो रहा है। इसी तरह हम पांचवें वाक्य में देखते हैं, जब हमने कोई गलती किया ही नहीं, फिर हम 9 2 11 क्यों हों। इसमें बच्चों की दृढ़ता का भाव व्यक्त हो रहा है। अब देखिए छठे वाक्य में, थानेदार साहब सुनिए सुनिए, यदि हम यहां से 9 2 11 हो जाते तो इसका मतलब था कि हम सब भी उन चोरों के साथ थे। तो इन सभी वाक्यों में हमने देखा कि एक ही मुहावरे को कई तरह से वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। हर वाक्य से एक विशेष प्रकार का भाव व्यक्त होता है। यही भाषा की विशिष्टता को प्रदान करता है।
कल फिर एक नए मुहावरे के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए